हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सटॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंडियन बैंक में जो एसओ की रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। ओके, इंडियन बैंक जो है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो ये परमानेंट बैंक है आपकी। ओके, और इसमें देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट है। मोर देन 43 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है एसओ के लिए। एसओ मीन्स स्पेशल ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई है। तो इसमें मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन चाहिए। तो देखते हैं डिटेल में क्या क्वालिफ़िकेशन है एंड क्या लास्ट डेट है और कैसे अप्लाई करना है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, इस चैनल पर सभी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन, प्राइवेट जॉब की नोटिफिकेशन, टीचिंग और आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल डेपुटेशन बेसिस सभी टाइप की रिक्रूटमेंट के बारे में नोटिफिकेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं डिटेल में। फ्रेंड्स, ये देखिए नोटिफिकेशन है आपका इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2024। यहाँ पर जो अप्लाई करने की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है आपकी 12 मार्च से, और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 1 अप्रैल 2024। तो ये नंबर ऑफ़ पोस्ट है यहाँ पर चीफ मैनेजर क्रेडिट। ओके, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है और ये कैटेगराइज डिटेल है। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट है, नेम ऑफ़ पोस्ट है स्पेशल ऑफिसर क्रेडिट डिपार्टमेंट में, स्पेशल असिस्टेंट मैनेजर एनआर बिजनेस रिलेशनशिप, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी, चीफ मैनेजर सीनियर मैनेजर एमएसएमई एंड मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप। ठीक है, ये सारी डिटेल है, ये सभी पोस्ट का नेम है। हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में देख लेते हैं क्या पोस्ट है। और ये यहाँ पर पे लेवल गिवन है कि अकॉर्डिंग टू आपको किस लेवल के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। तो ये पे लेवल 4, 3, 1 एंड सो ऑन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इन सभी पोस्ट के लिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो हर एक को डिस्कस करने में टाइम लगेगा। बाकी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा डिटेल में ना जाए। आपको इस डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। तो फर्स्ट है आपका जैसे स्पेशल ऑफिसर क्रेडिट। तो क्रेडिट के लिए क्या एज है आपका 27 to 40 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट। क्वालिफिकेशन सीए हो या फिर 2 इयर्स एमबीए आपने डिग्री किया हो इन फाइनेंस, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। बाकी ये एक्सपीरियंस आपका डिज़ायरेबल में है। और फिर आपका सीनियर, दो क्रेडिट में 2 पोस्ट थी आपके, सीनियर के लिए और चीफ मैनेजर के लिए। तो उसके लिए आपका सीए होना चाहिए, आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए, या फिर आपने एमबीए किया हो 2 इयर्स एमबीए इन फाइनेंस। और एज लिमिट यहाँ पे 38 ईयर्स है, और एक्सपीरियंस जो चाहिए 5 ईयर्स का चाहिए मिनिमम एक्सपीरियंस। देन है एनआर बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर एज लिमिट है 21 मिनिमम है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर एमबीए किया हो किसी भी डिसिप्लिन में, और 1 ईयर का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक में। देन है सिक्योरिटी असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी से डिपार्टमेंट के लिए। तो सिक्योरिटी के लिए आपका एज लिमिट 45 है मैक्सिमम, मिनिमम 25 ईयर्स है, और ग्रेजुएशन चाहिए प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में, और आईटी की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी चाहिए बेसिकली। क्योंकि जब 25 और 30 ईयर्स मिनिमम बोला हो तो उसका मतलब है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट इन पोस्ट पर आपको पे स्केल अच्छा मिलने वाला है, आपकी अच्छी सैलरी होगी। तो देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका चीफ मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप। मैक्सिमम एज 40 है, मिनिमम एज 28 है। ग्रेजुएशन एमबीए चाहिए, और आपका या फिर ये होना चाहिए सीए, सीएडब्ल्यूए, आईसीडब्ल्यूए, और साथ ही एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम पोस्ट पर। देन है आपका सीनियर मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप। तो उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, बस यहाँ पर एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो जाएगा। देन है अगेन डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर एमबीए चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास उसमें ही सेम, और ये आपका एक्सपीरियंस है मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ मार्केटिंग में एक्सपीरियंस। एज लिमिट 30 to 40 ईयर्स है। देन एसईओ भी आपका डिजिटल में आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें भी मिनिमम 25 to 38 एज लिमिट है। आपका बैचलर डिग्री हो या फिर एमबीए हो सेम डिपार्टमेंट में मार्केटिंग में, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन है आपका सेम मीडिया स्पेशलिस्ट। तो अगेन उसमें भी आपको मास कम्युनिकेशन में आपकी डिग्री होनी चाहिए या एमबीए होना चाहिए, और आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो और एक्सपीरियंस हो 5 ईयर्स का। देन है क्रेडिट एक्सपर्ट्स के लिए,
ओके सेम आपको क्रेडिट एक्सपर्ट के लिए ये डिग्री चाहिए। इसमें आपका कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ग्राफिक, क्रिएटिव राइटिंग, विजुअल आर्ट्स में एमबीए हो, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट हो पीजीडीएमए, पीजीडीएम में, और आपके पास एक्सपीरियंस हो 5 ईयर का फॉर द सेम पोस्ट। देन ट्रेड फाइनेंस, ठीक है। ट्रेड फाइनेंस में आपको क्या चाहिए, एज है 25 to 38 ईयर्स, ग्रेजुएशन एंड एमबीए दोनों चाहिए, या फिर आपके पास ये प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए, CMA एंड ऑल, और आपके पास एक्सपीरियंस हो 5 ईयर्स का। ये अच्छी पोस्ट है और आपकी गवर्नमेंट पोस्ट है, तो देख लीजिए आप जो भी एलिजिबल हैं अप्लाई ज़रूर करिए। देन ट्रेजरी के लिए आपकी एज लिमिट है, और प्लस ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एमबीए मैनेजमेंट में हो, फाइनेंस में हो, बैंकिंग में हो, इकोनॉमिक्स में हो, किसी में भी हो, बट यहाँ पर फिर एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है 7 ईयर्स का। देन है आपका SDR, ओके। तो ये सभी जो आपके एक्सपीरियंस लोग हैं जो ऑलरेडी किस बैंक में काम कर रहे हैं उनके प्रमोशन के लिए बेसिकली है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप डिटेल में इसको देख लीजिए। मैं सभी को स्क्रॉल डाउन कर दे रही हूँ एक एक करके। बाकी इसको अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन बैंक की साइट पे जाना होगा, वहाँ पर करियर सेक्शन में जाएंगे आप, तो करियर सेक्शन में आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, प्लस वहाँ पर ही आपको लिंक भी मिल जाएगा जिस पे जाके आपको रजिस्टर करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। तो आप इस प्रोसेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करेंगे इंडियन बैंक, फिर उसमें करियर सेक्शन पे जाएंगे या रिक्रूटमेंट सेक्शन होगा। ये है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, मास्टर डिग्री चाहिए स्टैटिस्टिक्स में या फिर इंजीनियरिंग किया हो, और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर 8 ईयर्स चाहिए। रिस्क मॉडलिंग के लिए भी मास्टर डिग्री चाहिए या फिर CA हो। प्रोफेशनल्स के लिए जॉब है ये, तो प्रोफेशनल कोर्स की यहाँ पे डिमांड की है CA या मास्टर डिग्री, क्योंकि मास्टर डिग्री आपका CA के इक्विवेलेंट है और CA भी मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए भी जॉब है, ठीक है, BTech BE टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, बट कंडीशन वही है, सभी के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ कोई भी पोस्ट फ्रेशर्स के लिए नहीं है। बाकी एज रिलैक्सेशन में छूट भी मिल जाएगी जो बताई गई है मैक्सिमम एज लिमिट, उसके अलावा भी, ओके। और आप ये डॉक्यूमेंट जो है, ये जो PDF है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं देख लेती हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट ना रह जाए। ओके, लास्ट डेट जो है वो 1 अप्रैल है अप्लाई करने की। सिलेक्शन कैसे होगा आपका, रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, या फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स जो भी वर्किंग है बैंक में या कहीं भी आपकी नॉलेज में है कोई भी लोग, तो उनके साथ शेयर करें ताकि वो अप्लाई कर सकें। ये अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।